आखिर डॉक्टर्स की बैठक लाइव क्यों नहीं करना चाहती है सीएम ममता? ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स की 5वीं और आखिरी मीटिंग बुलाई। ममता के विरोध में डॉक्टर्स का हल्ला बोल, कहा सरकार से नहीं डरेंगे, मीटिंग लाइव करे सरकार। कलकत्ता मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से 5वीं और आखिरी बार सीएम ममता ने डॉक्टर्स की मीटिंग बुलाई है। मुख्य सचिव ने डॉक्टर्स को एक खत लिखा है और कहा है कि आप आइए, ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर शाम 5 बजे आज आखिरी और 5वीं बार मीटिंग होगी। बता दें आपको, डॉक्टर्स को यह सलाह दी गई है सरकार के द्वारा कि वो 4:45 पर भी ममता के आवास पर ही आ जाए। बता दें आपको, इसी बीच डॉक्टर्स का हल्ला बोल है। ममता बनर्जी इस बात से बिल्कुल बेखौफ है कि आखिर इसका अंजाम क्या होगा। डॉक्टर्स आज 36वें दिन हड़ताल पर बैठे हैं और बता दें आपको, लगातार डॉक्टर्स का यह हल्ला बोल है। लगातार प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स अपने डिमांड्स पर अड़े हुए हैं। अपने 5 शर्तों को लेकर सरकार के सामने ना झुक रहे हैं, ना डर रहे हैं, डटे हुए हैं। और यही कारण है कि ममता बनर्जी आज डर रही हैं। आखिर क्या कारण है कि डॉक्टर्स की मीटिंग को एक बार फिर से कहा गया कि लाइव हम नहीं करेंगे? आखिर क्या वजह है? किस बात को छुपा रही है ममता सरकार? ये तमाम सवाल आज उठ रहे हैं मीडिया में। और एक बात मैं आपको और बता दूं, इस चिट्ठी में जो जूनियर डॉक्टर्स के डेलीगेशन की मीटिंग को बुलाया गया है, ये मीटिंग में एक बार फिर से लिखा गया है कि हम ना लाइव करेंगे ना लाइव रिकॉर्डिंग होगी। सोचिए जरा, डॉक्टर्स ने इसी बात से एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया है, सरकार को आंख दिखाया डॉक्टर्स ने और कह दिया है कि आप अगर हमें टॉन्टिंग करेंगी, इससे हम नहीं डर रहे हैं। और एक बार फिर से डॉक्टर्स ने सरकार पर हमला बोल किया है, साफ कह दिया है कि अगर मीटिंग लाइव नहीं होगी, हम अपने डिमांड्स को अगर पूरा होता हुआ नहीं देखेंगे, हम नहीं मानेंगे, चाहे जो भी हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का उसमें जिक्र किया गया है। कहा गया है कि आपको 9 सितंबर को ही कहा गया था आप काम पर लौटिए, उसके बावजूद भी आप नहीं लौटे। इस पर डॉक्टर्स ने हल्ला बोल किया। एक बार आपको सीधे सुनाते हैं। डॉक्टर्स के द्वारा ममता का कड़ा विरोध हो रहा है और साफ कह दिया डॉक्टर्स ने कि अगर मीटिंग लाइव नहीं होगी, हम चाहते हैं कि पूरे मीटिंग की मिनट टू मिनट जो बातचीत हुई है वो रिकॉर्डेड हो, लेकिन मिनट्स रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे तो हम ममता सरकार से मिलने नहीं जाएंगे। एक बार सुनिए डॉक्टर्स का कितना तगड़ा प्रहार है ममता बनर्जी सरकार पर। Let's see what they do. Nothing, because our demands are very justified, and if they want to scare us, we'll not be afraid of their taunts. So WPJ will agree to this demand, this call? I think they will not, because I know my seniors. We saw yesterday that they have gone to the chief minister and they basically pleaded her, but they kept their spine straight. I don't think we'll bend down again. Let's see. It will be a subject to discussion amongst everyone, and let's see what the discussion comes up to be. Your name? My name is Dr. Ronak Sinha Thakur. Doctor? Ronak Sinha Thakur. चीफ सेक्रेटरी का एक बार फिर से लेटर आया है आप लोग को, वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट को, और उसमें एक वर्ड यूज किया गया है कि वी आर रीचिंग टू यू फॉर द 5th एंड फाइनल टाइम। उसमें आपको क्या कहते हैं? जैसे पहले भी बात था कि ये जो लड़ाई है हमारी, ये केवल डॉक्टर्स की लड़ाई नहीं है, ये कॉमन पीपल की भी लड़ाई है। इसलिए हम लोगों ने डिमांड किया था कि ये चीज लाइव हो। अगर लाइव नहीं हो रही है तो दोनों पार्टी अपना वीडियोग्राफर लें, वो कंप्लीट जो भी मीटिंग हो रहा है उसका वीडियो। इसका क्या रीजन है कि जो भी डॉक्टर्स जा रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस केस पे। तो बाकी जो इंडिया के लोग जो इस मूवमेंट में हमारे साथ हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनको जानने का पूरा ये हक है कि अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के लिए। इसलिए हमारा डिमांड था कि ये चीज लाइव हो, और मतलब अगर लाइव नहीं हो पा रहा तो वीडियोग्राफी एटलीस्ट जरूर हो। अभी जैसा आया है कि ये 5th और फाइनल है, हम लोग एक बार आपस में डिस्कस करते हैं, जो भी वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट के भी मेंबर्स हैं। उसके बाद जो हमारा डिसीजन होगा वो हम आपको जरूर बताएंगे। हमें कुछ देर का समय दीजिए आप लोग। उसमें एक और मेंशन है कि जैसा कि बताया कि आप लोग पिछली बार आए थे और जाकर आप लोग मीडिया में बात की कि हम लोग अग्री हो गए थे मिनट्स के लिए, ठीक है। तो अब इस लाइट में अब कोई वीडियोग्राफी और रिकॉर्डिंग नहीं होगी, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, मिनट्स प्रिपेयर किए जाएंगे और दोनों पार्टी से साइन करेंगे।
जी हाँ, ऐसा अगर हुआ है, हम लोगों के बीच एक बात हुई थी, उठी, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि पेशेंट को इलाज करें, अपना काम पे लौटें, ये जस्टिस मिलने जितना जल्दी हो उतना जल्दी मिले, ताकि हम भी अपने काम पे लौटे। ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, जो भी ओपीडी इमरजेंसी है, आरजी कर में भी है, चल रहा है। तो एक जो वो होता है ना कि अंतिम जो मतलब मैं क्या बोलूं, एक लास्ट होप जो था वो था हमारे पास कि मिनट्स भी अगर मिल जाए दोनों तरफ से साइन, तो हम लोग उस पर भी मान जाएंगे, लेकिन उस दिन वो भी नहीं हुआ था। आज अगर वैसा बात हुआ तो हम लोग एक बार सोचेंगे इस मैटर को लेकर, फिर हम लोग डिसाइड करके बता देंगे। तो आपने देखा साफ तौर पर ममता का विरोध पश्चिम बंगाल में बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी की डॉक्टर्स के साथ मीटिंग फेल हो रही है। ममता बनर्जी ने खफा होकर कहा कि मैं सीएम पद से इस्तीफा दे दूंगी, मेरे कोई सपने सीएम पद को लेकर नहीं है, लालच नहीं है। अगर लालच नहीं है तो आखिर क्यों ममता बनर्जी ने संदीप घोष की बर्खास्तगी में इतना अधिक समय लगाया है? आखिर क्यों ममता मुख्य सचिव को यहां पर बर्खास्त नहीं करती है, मुख्य पुलिस आयुक्त को बर्खास्त नहीं करती है? ये तमाम डॉक्टर्स के साफ सवाल हैं कि आपने संदीप घोष और विनीत गोयल के लिए क्या किया। हमारा सवाल केवल इतना है, और आज डॉक्टर्स ने साफ कह दिया है कि ये हमारी आवाज नहीं है, ये पूरे देश भर के डॉक्टर्स की आवाज है और पूरी जनता की आवाज है। केवल डॉक्टर्स की आवाज नहीं है, केवल पश्चिम बंगाल की घटना पर यह आवाज नहीं है, ये पूरे देश से ये आवाज है कि अगर यह अन्याय होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बता दें आपको एक बार फिर से ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है, लाइव स्ट्रीमिंग पर राजी नहीं हो रही हैं। और शनिवार को खुद सीएम ममता ने डॉक्टर्स के प्रदर्शन स्थल पर वो पहुंची थी और कहा सरकार दोषी को सजा दिलाना चाहती है। इसके बाद डॉक्टर से बातचीत का प्रस्ताव दिया गया था और इसके साथ ही ममता ने कहा पद का लालच नहीं है। तमाम सवाल ममता बनर्जी कह रही हैं, लेकिन इसी बार यहाँ इनके जो प्रवक्ता है कुणाल घोष, आश्चर्य होता है ये सुनकर उनके मुख से। वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि डॉक्टर्स एक तरफ तो दिखा रहे हैं कि हम मानेंगे भी आपकी बातों को, और एक तरफ जानबूझकर नहीं मान रहे हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में ये डॉक्टर्स की साजिश है? मतलब पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स ने अन्याय जो हुआ है उस पर ये अपने सवाल जवाब कर रहे हैं। कुणाल घोष टीएमसी का नेता ये कहता है कि ये डॉक्टर्स की दो मंशा है, एक तरफ वो सरकार से मानना भी चाह रहे, दूसरी तरफ नहीं मानना चाह रहे। किसका दबाव है, क्या है? ये प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स हैं या फिर कोई साजिश हो रही है? मतलब डॉक्टर्स पर अब साजिश का यहाँ दोषारोपण ममता के नेता कर रहे हैं और ममता के विरोध में टीएमसी के अंदर भी स्वर उठ रही है। लगातार टीएमसी में बगावती सुर जारी है। कई नेताओं ने अंदरूनी खबर ये सामने आ रही है कि ममता बनर्जी का बहिष्कार किया है। एक नेता ने पार्टी छोड़ दी, एक नेता ने विरोध किया और कहा पश्चिम बंगाल में बड़ी मची हाय तौबा, अब मान जाए ममता बनर्जी। लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में मामले को रफा दफा करने के लिए कहीं ना कहीं सबूतों से छेड़छाड़ की है। पीड़िता के पिता का भी कड़ा आरोप है, साफ कह दिया असंवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और ये जानबूझकर ये बातें कर रही हैं। दुर्गा पूजा समिति ने भी ममता को लताड़ लगाई, पीड़िता के पिता ने लताड़ लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई, हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई। इसके बावजूद भी ममता बनर्जी मान नहीं रही हैं और कहा था जाइए दुर्गा पूजा मनाइए, लेकिन डॉक्टर्स अड़े रहे और डॉक्टर्स अपनी डिमांडों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं। यही वजह है कि बार बार ममता बनर्जी इन डॉक्टर्स से डर रही हैं और लग रहा है ममता बनर्जी को कि कुछ ऐसे राज हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग में खुल ना जाए। डॉक्टर्स को आखिर क्या किस तरीके से ममता बनर्जी मनाएंगी? क्या मनाने का कोई और बड़ा कारण है जो ममता बनर्जी जिसकी वजह से लाइव स्ट्रीमिंग इसकी नहीं कर पा रही हैं? और पश्चिम बंगाल में मचा है बवाल। लगातार इस हादसे पर मांग रही जनता न्याय, लेकिन ममता बनर्जी को ऐसा लगता है कि न्याय देने का मन नहीं है, जबकि कह रही है मैं छात्र आंदोलन से हूं, मुझे भी मतलब है
जो हुआ है, आप सबका प्रदर्शन करना ठीक है, लेकिन हमारी बात सुनिए, काम पर लौटिए, दुर्गा पूजा मनाइए, कोई मतलब नहीं ममता को पीड़िता से। ऐसा लग रहा है असंवेदनशील मुख्यमंत्री ममता को पीड़िता के पिता ने करार दिया है। आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया।